आज हम प्रश्नावली 1 का आगे से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है ये वीडियो। अभी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे प्रश्नावली 1 का प्रश्न 1 से 4 तक के सारे सवाल का हल पढ़ चुके थे। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पीछे जाके पिछले वीडियो को हमारा देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5वां है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे हल होता है ये। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले अवरोही क्रम में है कि नहीं है देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चर x को लेता हूँ, y भी चर है, बट मैं अगर x का बात करता हूँ तो x की घात 2 के बाद x की घात 1 और ये विदाउट x, मतलब अवरोही क्रम में है। यहाँ पर घात 2 थी, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, यानी कि अवरोही क्रम में ये जमा हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट में ऐसा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और भाग किसका देना है, x माइनस वाई का। ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ पर भी हमको x माइनस वाई ही मिलेगा। ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना, उसका फार्मूला ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखते हैं, तो इसका पहला पद क्या है x, इसका पहला पद क्या है x की घात 2। तो इस x में कितने की कमी है, यहाँ पर x की घात कितनी है 1, यहाँ पर x की घात कितनी है 2, तो 1 में हम क्या जोड़ें कि 2 हो जाए 1, तो क्या हो जाएगा x, 1 मतलब x वाले का 1, तो x का, अब ये x का गुणा x से करेंगे क्या हो जाएगा x की घात 2। मैंने एक और तरीका बताया था कि इस एक्स स्क्वायर में जिसका जो भाज्य में रहता है उसमें अगर हम इसका भाग दे दें, ये देखो x की घात 2 में हम किसका भाग दे दें x का, तब भी x ही आएगा। तो ये देखो आ गया x, तो x का x से गुणा कितना हो जाएगा x की घात 2, ये x से गुणा माइनस वाई से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा पहले माइनस, और एक्स वाई का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा घटाएंगे, अब घटाते समय चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे हम इसको लिखे अब चिन्ह क्या हो जाएगा इसका बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये वाला तो कटता ही है क्योंकि एक प्लस आता है एक माइनस आता है। अब ये एक्स वाई कितना है -2, ये एक्स वाई कितना है प्लस कुछ नहीं है तो 1, यानी कि -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, एक माइनस एक प्लस, तो घटेगा तो 2 में से एक जाएगा, एक -2 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या 2 है और 2 के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, इसलिए -1। -1 तो लिखते नहीं है, लेकिन माइनस और क्या आ जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई का एक्स वाई, 1 तो लिखते नहीं है। अब इसको उतार देते हैं, क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये x और ये कितना है एक्स वाई, लेकिन क्या वाला है ये माइनस वाला, इसलिए माइनस यहाँ पर लिख दो, माइनस है मतलब माइनस। अब ये x पहले से है, हमको क्या चाहिए एक्स वाई, कमी किसकी है सिर्फ y की, तो इस माइनस वाई का x से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वाई, पहले वाला तो सेम टू सेम आता है, ठीक है। अब ये माइनस वाई का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पहले चले किसका गुणा होता है चिन्हों का गुणा होता है, उसके बाद चर या अचर का, तो यहाँ पर y और y क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसल आउट क्योंकि एक माइनस एक प्लस एक माइनस सेम है, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा x माइनस वाई। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमको क्या मिल गया, मैंने बताया था आपको x माइनस वाई ही मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भागफल, यानी कि क्वोशंट जो है हमारा क्वोशंट वो कितना मिल जाएगा x माइनस वाई, और जो शेष फल है रिमाइंडर वो कितना है हमारा 0। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वें का हल हो जाएगा। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, बुक में पढ़ेंगे कि बहुपद a को a माइनस बी से भाग दीजिए। बहुपद a को a माइनस बी से भाग देना है, a को ना a माइनस बी से, तो a माइनस बी से देना है इसलिए यहाँ पर a माइनस बी लिख दिए, क्योंकि तो ये हमारा हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा हमारा भाज्य, ये डिविडेंड और ये डिविजर, अंदर में क्या आ जाएगा सिर्फ a, ठीक है। अब भाग देते हैं तो ये a का इसका तो पहली पद है, ये a है तो कितने बार में जाएगा 1 टाइम में, तो 1 का a से गुणा करेंगे तो a,
1 का माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसल आउट, तो यहाँ क्या उतर जाएगा प्लस बी उतर जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि पहला यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इतनी आ जाएगा बस। क्या हो जाएगा भागफल 1 और शेष फल क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट जो सातवां ना सवाल है कि यदि भाजक बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 2, भागफल बराबर x प्लस 1 और शेष फल हमारा 3 है और भाज्य हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक सूत्र होता है हल करेंगे, जब इसका हम हल कर रहे हैं एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और प्लस होता है शेषफल। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो आप जानते हैं, मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 19 और 3 का भाग दे रहा हूँ, तो 3 छक्के 18, यहाँ कितना बचेगा 1। तो देखिए भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है वहां पर 19, तो 19 बराबर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू भागफल, भागफल मतलब जो आंसर आता है कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना बचा 1। देखिए 19 इज इक्वल टू 3 छक्के 18 और प्लस 1 18 और ये कितना हो जाएगा 19, 19 इज इक्वल टू 19 आ गया। मतलब ये क्या करता है, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा शेषफल और ये क्या हो जाएगा भाज्य, जो कि इस फार्मूला को या इस इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। इन तीनों को हल करोगे तो भाज्य के बराबर ही आना चाहिए और आता ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भाज्य हमको ज्ञात करना है, तो भाज्य की जगह भाज्य ही रहने देते हैं हम यहाँ पर। भाजक, तो भाजक कितना है हमारा 3x² माइनस 2x प्लस 2 लिख देते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 2, गुणा करने से दोनों में ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिए, इंटू भागफल, भागफल कितना है हमारा x प्लस 1, यहाँ पर लिख दिए x प्लस 1 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है हमारा 3, यहाँ पर क्या लिख दिए अपन 3 लिख। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमको क्या करना है, यहाँ पर बहुपदों का गुणा आ गया, बहुपदों का क्या आ गया गुणा, ये भी बहुपद है 3 पद वाला, ये भी बहुपद है 2 पद वाला, इनका क्या हो गया आपस में गुणा, तो गुणा कर देते हैं। तो इसका पहले 3x² का प्लस 3x² का दोनों x प्लस 1 से करेंगे, फिर माइनस 2x का हम x प्लस 1 से करेंगे और फिर 2 का हम किससे करेंगे x प्लस 1 से, तो लिख देते हैं ये कितना है 3x² का गुणा किससे करेंगे x प्लस 1 से, ये क्या है माइनस 2x का गुणा किससे करेंगे हम x प्लस 1 से, अब ये कितना है प्लस 2 का गुणा किससे करेंगे हम x प्लस 1 से, अब प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, अब अंदर गुणा कर रहे हैं तो 3x² का x से गुणा करेंगे, तो जब हम चर और अचर का मिश्रण है, ये भी चर अचर का मिश्रण है, यहाँ पर चर कितना है x की घात 2, यहाँ पर चर कितना है x, यहाँ पर अचर कितना है 3, यहाँ पर अचर कितना है 1, तो इनका गुणा करने से पहले प्लस चिन्हों का गुणा होता है, दोनों प्लस में इसलिए प्लस में ही आएगा। अब पहले अचर का, यहाँ पर अचर राशि क्या है 3, यहाँ पर कितनी है 1, तो 3 बन जा 3, 3 एकम 3 और x की घात 2 का गुणा x से करेंगे, दोनों का आधार समान है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाती है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा x की घात 3। जब भी गुणा करते हैं x वाले का x है तो उनकी घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, इसको रट डालो, जब भी हम गुणा करें तो उनकी घातें
आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की घात 2 का गुणा x से करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3x² का गुणा किससे करेंगे, +1 से, तो प्लस आ जाएगा। 1 से करेंगे तो सेम टू सेम वही वही उतर जाएगा, ये वही का वही उतर जाएगा 1 से गुणा करने पर। अब ये माइनस का गुणा किससे कर रहे हैं हम, प्लस वाले से। पहले माइनस का गुणा किससे कर रहे हैं, प्लस वाले से। तो माइनस प्लस माइनस 2, यहाँ पर कोई नहीं है तो 2 एकम 2, दोनों x x है, दोनों की घात कितनी है, 1 1, तो इसलिए x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये x की घात 1, ये x की घात 1, 1 और 1 2। फिर से ये माइनस और ये क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x का गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो वही का वही उतर जाएगा, सीधा सीधा 2x। अब प्लस 2 का गुणा प्लस वाले से करेंगे तो प्लस 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x, प्लस 2 का गुणा प्लस x से करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो चिन्ह को गुणा प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस, और 2 एकम 2, और साथ में क्या उतर जाएगा, +3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेम चर वाले कौन कौन से हैं। ये तो x की घात 3 वाला है, कहीं पर x की घात 3 वाला है क्या, देखिए नहीं है, इसलिए अकेला उतर जाएगा। अब x की घात 2 वाला कहाँ कहाँ पर है, ये और ये तो पहले से उतरा हुआ है, अपन डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। ये x की घात 2 कितना है, +3 है। ये x की घात 2 कितना है, -2, +3 -2। फिर से बोल रहा हूँ, अगर सेम वाला जब भी दिखता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसके साथ जो अपन के अचर राशि है, जो संख्या है, उसको बार बार रिपीट कीजिए। +3 -2, +3 -2, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। बड़ा नंबर कौन सा, 3, उसके साथ क्या लगा, प्लस, तो प्लस आएगा। तो पहली बात तो प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 को लिखते नहीं है, तो कौन सा वाला चर को घटा रहे हैं, x की घात 2 वाले, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, x की घात 2, यानी कि 3x² में से 2x² माइनस होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x² बचेगा, जो कि ये। अब देखिए, ये -2x है, ये +2x, दोनों सेम है, पूरा जो राशि है वो पूरा सेम है, बस चिन्ह का क्या डिफरेंस है, एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, और यहाँ पर 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, +5। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए देखिए, 8वां सवाल क्या दिया, देखिए यहाँ पर, भाजक 4x - 7, भागफल x + 1, और शेष फल कितना है, 0। तो हमको भाज्य को निकालना है, भाज्य हमको ज्ञात करना है। सेम जो हम अभी इसके पहले 7वां और 9वां सवाल में पढ़े थे, वैसे ही सेल बनेगा, सेम बनेगा वैसे ही। देखिए, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाज्य निकालना है, तो ये अपन पहले बना चुके थे, वैसे ही सेम ये सूत्र हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य हमको निकालना है, इसलिए भाज्य की जगह भाज्य बराबर भाजक होता है, तो भाजक कितना दिया है, 4x - 7, तो यहाँ पर लिख दिए 4x - 7। फिर क्या का चिन्ह है, गुणा का, तो यहाँ क्या लगा दिए, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या है, भागफल, भागफल कितना हमारा, x + 1, तो यहाँ क्या लिख दिया हम, x + 1, प्लस शेषफल कितना है, 0, तो शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, शेषफल क्या हो गया, 0। चलिए, अब यहाँ पर गुणा फिर वही है कि बहुपदों का गुणा आ गया, तो पहले 4x का गुणा x + 1 से, फिर -7 का गुणा x + 1 से, लिख देते हैं। 4x का गुणा कितने हो जाएगा, x + 1 से, ये 4x का गुणा ये x + 1 से, अब ये -7 का गुणा इसी x + 1 से, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है। अब यहाँ पर ये 4x से गुणा पहले x से होगा, तो 4 यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छा, तो 4 एकम 4, ये x की घात 1, ये x की घात 1, दोनों 1 1 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 1 and 1 2, x की घात 2, x की घात 2। फिर से गुणा जब भी करते हैं चर का, तो घातें जुड़ जाती हैं। प्लस 4x का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4x, -7 का x से करेंगे तो -7x, -7 का +1 से करेंगे तो पहले 7 का 1 से गुणा होने के 7 एकम 7 तो आएगा ही, तो उसके पहले चिन्ह क्या आ जाएंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको जमा देते हैं अपन कि 4x², ये दोनों x वाले हैं, ये +4 है, ये x वाला क्या है, -7। रिपीट कीजिए, +4 -7, +4 -7, एक प्लस है एक माइनस, तो घटेगा, अलग अलग चिन्ह में से घटता है, बड़े में छोटा घटेगा, 7 में से 4 का कितना बचेगा, 3, और कौन हो जाएगा, x, लेकिन चिन्ह लगेगा भी,
चिन्ह कौन सा लगेगा? जब बड़ा नंबर क्या 7 वाला कितना है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3x और क्या हो जाएगा -7। यही क्या है हमारा भाज्य। ये हमारा आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए। ठीक है, रोक के वीडियो को आगे देखते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर सवाल। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x3 प्लस 3x2 प्लस 2x-9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। सिद्ध करना मतलब ये आएगा ही, शून्य तो आवेज करेगा, क्योंकि क्या करना है हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो भाग देना है इसमें, इसको इसमें से भाग देना है। तो भाग देने वाला हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। चलिए उसका फॉर्मूला बना देता हूं मैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x3 प्लस 2x2, सॉरी 3x2 है ये, प्लस 2x-9 और क्या हो जाएगा x-1। अब थोड़ा फास्ट बता देता हूँ आपको, दोनों का पहला पहला देखते हैं। ये x पहले से है, यहाँ पर सिर्फ x मौजूद है, इसमें से क्या नहीं मौजूद है, इसमें से 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। x3 है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x3 है, तो एक में कितनी कमी है 2 की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x2, यानी कि अगर x2 का हम x से गुणा करें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 4x2 का गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा 4x3, पहला वाला सेम आता है। ये 4x2 का हम माइनस से करेंगे तो प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4x2 का गुणा करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 4x2। थोड़ा सा नीचे अपन लाइन खींच दिए, घटा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले का, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, पहला वाला तो कैंसल आउट हो गई। ये x² कितना है 3 में, ये x² कितना है +4 में, दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और क्या उतर जाएगा x2। अब बाकी को उतार दीजिए, प्लस 2x-9, ये प्लस वाला इसलिए यहाँ पर क्या का चिन्ह लग जाएगा प्लस, पहला पद देखते हैं यहाँ पर। अब ये x है, हमको लाना कितना है 7x2, मतलब इसमें कितने का गुणा करेंगे 7x2 आ जाए, तो 7 का गुणा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। अब ये एक x है, यहाँ पर x2 है, तो एक x की कमी है, यहाँ पर घटते क्रम में आएगा, x2 के बाद x1 वाला। अब 7x गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा 7x2 हो जाएगा। देखिए 7 एकम 7x और x से गुणा करेंगे तो x2। अब इस 7x का प्लस वाले का -1 से करेंगे तो प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7x का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7x। तो लाइन खींच दिए नीचे करके, घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। फिर से दोनों प्लस में मिले, +2 + 7 कितना हो जाएगा +9, x-9, ये x है, यहाँ पर क्या है x है, 9 की कमी है तो कितना लिख देंगे यहाँ पर +9, 9 का गुणा x से करेंगे तो 9x, 9 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -9, घटाते समय चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कटेगा ही, ये -9 ये +9 ये भी कट गया, कितना आ गया शून्य। तो हमारा शेषफल आ गया शून्य, क्योंकि हमको सिद्ध करना था कि शेषफल क्या आना चाहिए शून्य, और हमारा शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पर शून्य। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यही सिद्ध करना था आपको। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखे देखिए, जांच कीजिए कि बहुपद x2 - 5x + 3 को x-3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। इसके पहले वाले में सिद्ध करना था तो शून्य आता है, इसमें जांच करना था, हो सकता है इसमें शून्य ना आए या हो सकता है आ भी जाए। तो इसमें इसका भाग देना है, मतलब ये भाज्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा भाजक। आइए देखते हैं शून्य आता है कि नहीं आता है शेषफल। फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा x² - 5x + 3 भाग देना है किसका हमको x-3 का। देखिए पहला पद यहाँ पर x2 है, यहाँ पर क्या है x है, तो इस x में कितने की कमी है कि x2 आ जाए, एक ही x का, जब x में हम x का गुणा करेंगे तभी तो x2 मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसमें इसका भाग दे दो, आ जाएगा x।
अब x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 आएगा, पहला पद तो सेम ही आता है। अभी इस x का गुणा -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट, -5x प्लस 3x, दोनों x वाले हैं, -5 प्लस 3, एक माइनस एक प्लस, घटेगा तो 5 प्लस 3 गया 2, x चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है 5, उसके सामने काहे का चिन्ह लगा है माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा -2x, बचा कौन +3, उसको हम उतार दिए। अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस है इसलिए माइनस आएगा, ये x x तो सेम हो गया, कमी किसकी सिर्फ 2 की, तो यहाँ पर 2 लिख दो, 2 का गुणा x से करेंगे कितना जाएगा -2x, -2 का गुणा x से करेंगे -2x, पहला पद तो सेम आता है, -2 का -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये तो कैंसल आउट हो गया, +3 -6 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, यानी कि शेषफल शून्य नहीं आया, तो लिख देंगे अतः शेषफल शून्य नहीं है, अतः शेषफल शून्य नहीं है। हमको जांचना था शेषफल शून्य है या नहीं, नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए 11 नंबर का सवाल, आपको स्क्रीन में इसका क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको सीधा पढ़ के बता देता हूँ कि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी। चलिए आइए इसको देखते हैं, इसकी आपके नीचे डिस्प्ले में देखिए, आपको इसका क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे अपन, हल कर रहे हैं, सबसे पहले दिया है लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है हमको कि आयत की चौड़ाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 15x मीटर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 45x की घात 2 प्लस 30x मीटर, ये भी मीटर में है, आयत की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो आयत की लंबाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको ज्ञात करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, आयत से संबंधित कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल, अब सूत्र में ध्यान से देखिए, आप कभी भी आगे जब भी बताऊंगा आपको मैं, सूत्रों को देखते रहिए, इस सूत्र में क्या क्या चीज का वैल्यू दिया आपको, आयत का क्षेत्रफल, यस दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है तो उसकी जगह लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, जो कि कितना दिया हुआ है, मान कितना दिया हुआ है 45x की घात 2 प्लस 30x इक्वल टू, लंबाई हमको निकालनी है तो लंबाई की जगह लंबाई ही रहने देते हैं यहाँ पर, और चौड़ाई कितनी दी है हमको 15x, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम 15x, ठीक है, या पलटा देते हैं, इसको ले आते हैं इधर, इसको ले आते हैं इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंबाई इंटू 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45x² प्लस 30x, अब लंबाई निकालना है तो 15x कहाँ चले जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा के रूप में, गुणा के फॉर्म में है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा ये भाग, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयत की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा 45x² प्लस 30x बटे 15x, अब इसको
15x इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी अलग अलग हो जाएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45x² अपॉन 15x प्लस 30x अपॉन 15x। कटाइए, 15 एकम 15, 15 तिया 45, एक एक से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस, यहाँ पर कटाइए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x से x कैंसिल, क्या बचेगा 2। ये क्या हो जाएगी हमारी लंबाई। ठीक है, तो अतः हमको आयत की लंबाई कितनी मिल गई, 3x प्लस 2 मीटर। ये क्या हो जाएगी आयत की लंबाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 12 नंबर के सवाल में मैं आपको यही बता देता हूँ साइड में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दिया है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है, जिसे दो बराबर भागों को बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। सपोज एग्जांपल के लिए ये हमारा ए बी है जो कि 28x मीटर का है, इसको दो भाग में बांटना है, मतलब 28x में 2 का क्या कर दो, सीधा सीधा भाग दे दो, तो कटाओगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब 14, और क्या बचेगा x, तो 2 भाग में बढ़ गया, ये 14x और ये 14x, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28x, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 14x। दो बराबर भाग क्या हो जाएंगे उसके 14x। ये कौन सा नंबर का सवाल था हमारे 12वां। देख लीजिए ये ऐसा आएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है 11वां नंबर का। तो प्रश्नावली 1 के सारे सवाल यहाँ पर खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रश्नावली 2 के पहले जो उसके एग्जाम्पल हैं उसमें क्या क्या है, यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।